डिजिटल फ्रॉड के मामलों को रोकने के लिए आरबीआई अब डिले क्रेडिट सिस्टम जैसे नए फीचर्स लाने की तैयारी कर रहा है। नए प्रस्ताव के तहत यूपीआई पेमेंट्स में 10,000 से ऊपर के भुगतान पर पैसे तुरंत फाइनल सेटल नहीं होंगे। क्या है पूरा प्रस्ताव, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अगर आप भी हर छोटी बड़ी बात के लिए यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। दरअसल डिजिटल पेमेंट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में भी तेजी आई है। इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई एक सख्त कदम उठा रहा है। आरबीआई ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा है। आरबीआई अब डिजिटल ट्रांजैक्शन को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए किल स्विच और डिले क्रेडिट सिस्टम जैसे नए फीचर्स लाने की तैयारी कर रहा है, जिससे आपके अकाउंट से जुड़े सभी डिजिटल पेमेंट मोड जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड तुरंत बंद हो जाएंगे। ये प्रस्ताव खास तौर पर ऑथराइज्ड पुश पेमेंट्स एपीपी से जुड़े बढ़ते फ्रॉड को रोकने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसके तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव सुझाए गए हैं जो आम यूजर्स की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ये प्रस्ताव क्या है। नए प्रस्ताव के तहत 10,000 रुपए से ऊपर के भुगतान पर पैसे तुरंत फाइनल सेटल नहीं होंगे। इसे 1 घंटे की देरी के दौरान ग्राहक के खाते से केवल एक प्रोविजनल डेबिट किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पैसा तुरंत दूसरे के खाते में नहीं पहुंचेगा। ट्रांजैक्शन शुरू करने के बाद 1 घंटे का होल्ड पीरियड हो सकता है। इस 1 घंटे के दौरान आपके खाते से पैसे तो कट जाएंगे, लेकिन दूसरे के पास पहुंचने से पहले आपके पास उस पेमेंट को रद्द करने का ऑप्शन रहेगा। आरबीआई ने इस प्रस्ताव पर 8 मई तक जनता से सुझाव मांगे हैं। समीक्षा के बाद इन सुझावों को औपचारिक दिशा निर्देशों का रूप दिया जा सकता है। आरबीआई के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के आंकड़े बताते हैं कि भारत में डिजिटल फ्रॉड के मामले डराने वाले हैं। साल 2025 में करीब 28 लाख फ्रॉड के मामले सामने आए हैं, जिनमें लोगों ने 22,931 करोड़ गंवा दिए। म्यूल अकाउंट्स दूसरों के नाम पर खुले जो खाते हैं, उनके जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई अब खातों में आने वाले कुल क्रेडिट पर भी सीमा तय करने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति या मर्चेंट को पैसे भेज रहे हैं जिसे आप जानते हैं, तो आप उसे अपनी व्हाइट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। व्हाइट लिस्टेड लोगों को पेमेंट करने पर ये 1 घंटे की देरी लागू नहीं होगी, जिससे नियमित लेन देन में परेशानी नहीं आएगी।